हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो ये पाइथन प्लेलिस्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग टपल्स को देखेंगे। तो टपल्स चार कलेक्शन डेटा टाइप पाइथन में उसमें से एक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने लिस्ट को पढ़ा था, आज टपल्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिक्शनरी और सेट को देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है। तो आज का टॉपिक है टपल इन पाइथन। पाइथन में टपल कैसे बनाते हैं, कैसे उसको उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, कैसे हम लोग टपल को एक्सेस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टपल को अपडेट कर सकते हैं। टपल क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, लेकिन हम लोग किस मेथड लगा के उसको उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि टपल में अनपैकिंग क्या है। उसके बाद हम लोग टपल में लूप्स को देखेंगे। फिर दो टपल को ज्वाइन देखेंगे कि दो टपल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ मेथड्स देखेंगे टपल में जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं टपल्स को। तो VS कोड ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड करके इस डायरेक्टरी को कोड में खोल लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मेरा खुल चुका है। मैं एक IPYND फाइल बनाऊँगा। अगर आपको नहीं पता IPYND फाइल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा tuple.ipynd। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फाइल बन चुका है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि टपल होता क्या है, उसको बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली टपल क्या है, चार चार सेट्स डेटा टाइप में, चार कलेक्शन डेटा टाइप में एक डेटा टाइप है। और टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। इसका मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि टपल के आइटम्स की एक फिक्स इंडेक्स वैल्यू होती है। और अनचेंजेबल का मतलब कि हम लोग अगर टपल को एक बार डिक्लेयर कर देगा तो उसके अंदर हम लोग टपल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मेथड्स हैं जिसकी कुछ तरीका है, कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग टपल के आइटम्स को चेंज करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम टपल के वैल्यू को आइटम्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो टपल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। तो टपल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपने जो भी हमारे वैल्यू आइटम्स होंगे उनको डिक्लेयर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ टपल वन क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग टपल को डिफाइन करेंगे। तो टपल को सबसे पहले पैरेंथेसिस देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसमें किसी भी डेटा टाइप को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम लोग स्टोर कर रहे थे उस तरह हम लोग किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। और ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कार, कॉमा, बस, कॉमा, ट्रेन, कॉमा, 1, कॉमा, 10, कॉमा, 100। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक टपल के अंदर क्या किया, इंटीजर टाइप डेटा टाइप की वैल्यू को आइटम को डाला। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप के आइटम टाइप को डाला। और हम लोग ने इंटीजर को डाला। तो एक टपल के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स के वैल्यू आइटम्स को स्टोर करा सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट टपल टपल 1, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो मेरा जो टपल है वो प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप, तो ये कौन सा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, तो ये टपल डेटा टाइप है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसकी लेंथ को कैसे पता कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने लिस्ट की लेंथ को पता किया था उस तरह हम लोग इसकी टपल की लेंथ को भी पता कर सकते हैं। तो टपल की लेंथ को पता करने के लिए प्रिंट लेंथ कीवर्ड का यूज करेंगे हम लोग और टपल का नेम। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें कितने वैल्यू है, 6 वैल्यू है। तो और ये क्या होता है, तो टपल क्या है, इंडेक्स है, ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है और डुप्लीकेट्स वैल्यू को भी अलाउ करता है। अगर मैं इसमें एक और 1 जोड़ दूँ तब भी क्या होगा, मुझे कोई एरर नहीं देगा। आप देख सकते हैं इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। टपल बनाने के लिए
कम से कम पैरेंथेसिस के अंदर 2 एलिमेंट होना चाहिए, या फिर अगर सिंगल एलिमेंट से हमें टपल बनाना है तो हमें कॉमा सेपरेटेड करना ही होगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ टपल इक्वल टू कार, तो हमने क्या डाला है, ये सिर्फ एक आइटम डाला इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर। तो अगर मैं अभी इसकी टाइप को चेक करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ टपल, तो आप देखेंगे कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। तो अगर इससे हमें टपल बनाना है अगर सिंगल आइटम को, तो हमें क्या करना होगा, एक कॉमा देना होगा। अगर हम एक कॉमा देते हैं तो क्या ये कौन सा डेटा टाइप समझता है, तो टपल समझता है। आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप टपल हो चुका है। तो अगर हम सिंगल आइटम अगर हम रखेंगे और कॉमा नहीं देंगे तो ये क्या समझेगा, इंटीजर समझेगा, स्ट्रिंग समझेगा। लेकिन अगर हम कॉमा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टपल डेटा टाइप हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग टपल के आइटम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टपल क्या होता है, ऑर्डर होता है और इंडेक्स होता है। तो टपल के आइटम को एक्सेस करने के लिए हमें क्या देना होगा, इंडेक्स देना होगा। तो हमारा इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई टपल है, व्हीकल, जिसमें 3 वैल्यू है, कार, बस और ट्रेन। तो अगर इसके फर्स्ट इंडेक्स के अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट आइटम चाहिए, तो मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट व्हीकल ऑफ, जैसे हम लोग लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर रहे थे उसी तरह हम लोग टपल के आइटम को एक्सेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कार प्रिंट हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप देख सकते हैं बस प्रिंट हो गया। तो हम लोग इंडेक्स की मदद से टपल के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें निगेटिव इंडेक्स भी होती है, रेंज इंडेक्स भी होती है। जैसे मैं लिखूं प्रिंट व्हीकल ऑफ 0:3, तो ये क्या करेगा, 0th एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट तक को प्रिंट करेगा। इसको 2 कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या करेगा, 0 से 2 को 2th एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो हमारे व्हीकल टपल में कितने एलिमेंट है, 0, 1, 2। लेकिन 2 को क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, 0 को इंक्लूड करेगा और 2 को एक्सक्लूड कर देगा। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा 0 और फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, प्रिंट हुआ है टपल के अंदर। और जो सेकेंड एलिमेंट था उसको एक्सक्लूड कर दिया है इसने। तो हम लोग इस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं टपल्स के आइटम को। इसमें निगेटिव इंडेक्स भी होता है। अगर मैं -1 लिखूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रेन प्रिंट हो गया, जो सबसे लास्ट एलिमेंट था। तो निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव रेंज भी होता है। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग टपल्स के आइटम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि टपल अनचेंजेबल होता है, तो डायरेक्टली हम लोग टपल के आइटम को अपडेट नहीं कर सकते, ना उसमें ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग को टपल के आइटम को अपडेट करने के लिए सबसे पहले लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम टपल के आइटम को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, तो जैसा कि मान लीजिए कि मेरा एक टपल है व्हीकल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको एक लिस्ट में चेंज करेंगे। तो मैं लिस्ट का स्ट्रक्चर के द्वारा इसको चेंज करूँगा, व्हीकल इक्वल टू लिस्ट ऑफ व्हीकल। अगर हम प्रिंट करेंगे व्हीकल को अब, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट में चेंज हो गया है। मेरा जो टपल था वो क्या हो गया, एक लिस्ट में चेंज हो गया। तो हम लोग ने समझा था कि कैसे लिस्ट को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उसमें ऐड आइटम कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब जितना भी जो भी हम लोग ने लिस्ट में पढ़ा था वो सारा मेथड हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। तब मैं अगर लिस्ट आइटम को मैं ऐड करना चाहूँ, व्हीकल डॉट अपेंड शीट, तो आप देखेंगे कि मेरा जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम इसको एक टपल में चेंज करेंगे, व्हीकल इक्वल टू टपल का स्ट्रक्चर टपल और व्हीकल।
तो ये मेरा क्या हो गया, फिर से टपल में चेंज हो गया। तो अगर मुझे टपल में कुछ चेंज करना है, किसी आइटम को चेंज करना है या फिर आइटम ऐड करना है, अपडेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उसको एक लिस्ट में चेंज करना होगा। उसके बाद हम लोग लिस्ट का कोई भी मेथड लगा के उसको चेंज करेंगे, उसके बाद वापस उसको फिर से टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से टपल में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से टपल में आइटम्स अपडेट होते हैं। और अगर मुझे रिमूव करना है कोई आइटम, तो मैं क्या कैसे करूँगा, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, इसको मान लीजिए कि एक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, मेरे टपल को लिस्ट में चेंज कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, व्हीकल लिस्ट में जैसे रिमूव कर देते हैं, डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए मुझे कार रिमूव करना है, तो ये क्या करेगा कि कार को रिमूव कर देगा। और अगर इसको प्रिंट करें, प्रिंट व्हीकल, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कार क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसको फिर से हम लोग टपल में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, व्हीकल इक्वल टू टपल कंस्ट्रक्टर और व्हीकल। तो ये मेरा टपल आइटम क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर कम्प्लीटली मुझे किसी टपल को डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग लिस्ट में किया था, डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे व्हीकल। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ व्हीकल को, तो ये मुझे दे रहा है कि व्हीकल को नाम का कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है। तो हमने हम कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं किसी टपल को। लेकिन अगर उसमें उसके आइटम्स में कोई चेंजेस करना है, तो हमें सबसे पहले उसे लिस्ट में चेंज करना होगा, और उसके बाद ही हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि टपल्स क्या होता है पाइथन में, कैसे एक्सेस करते हैं टपल आइटम, कैसे अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, चेंज करते हैं आइटम्स को टपल में। अब हम लोग टपल अनपैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल में सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, पैकिंग होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ कार इक्वल टू टोयोटा कॉमा नेक्सा कॉमा बेंच, तो ये क्या है, ये क्या है, पैकिंग है। तो हम लोग इसके वैल्यू को अनपैक भी कर सकते हैं। तो अनपैक करने के लिए हमें सबसे पहले जितने आइटम्स है टपल्स में, उतने उतने वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिखूँगा कार 1 कॉमा कार 2 कॉमा कार 3 इक्वल टू कार। तो मेरे टपल में कितने आइटम थे, 3 आइटम थे। तो हम लोग उसको अनपैक कर रहे हैं। अगर आप लेस देन नंबर देंगे यहाँ पे, कार 1 मान लीजिए इसमें 3 आइटम है कार में, और आप यहाँ पे 2 ही आइटम देते हैं, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। तो अगर ऐसा लिखेंगे, प्रिंट कार 1 प्रिंट कार 2 और प्रिंट कार 3, तो आप देखेंगे कि जो मेरा पहला एलिमेंट था, आइटम था, वो क्या हुआ, फर्स्ट वाले वेरिएबल को असाइन हो गया। सेकंड वाला जो एलिमेंट था वो सेकंड वाले वेरिएबल को असाइन हो गया, और थर्ड वाला जो एलिमेंट था वो मेरा थर्ड वाले वेरिएबल को असाइन हो गया। तो ये क्या है, टपल अनपैकिंग। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक 3 वैल्यू मेरे में, और मैं 2 ही देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या देगा मेरा, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक। मतलब वैल्यू इधर है कि मैं मेरे टपल में कितने वैल्यू हैं, 3, और मैं दे रहा हूँ 2। तो ये मैं क्या देगा, एरर देगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जितने वैल्यू होंगे आपके टपल में, उतना वेरिएबल आप असाइन करें। ठीक है। तो आप लेस वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम लोग एस्ट्रिक का यूज करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पे कार 3 हटा के कार 2 पे क्या करता हूँ,
कार टू के आगे एस्ट्रिक का वैल्यू एस्ट्रिक दे देता हूँ। तो अब मेरा क्या होगा कि कार वन में जो वैल्यू है वो फर्स्ट एलिमेंट की जाएगी, लेकिन कार टू में क्या होगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो रेस्ट ऑल वैल्यू को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो अगर हम प्रिंट करें प्रिंट कार वन प्रिंट कार टू, तो आप देखिएगा कि मेरा जो कार वन था वो क्या हुआ, टोयोटा जो था वो मेरे कार वन के वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गया। लेकिन हमने क्या किया था कि लेस वैल्यू दिया था, किसमें लेस वेरिएबल वैल्यू दिया था, इसलिए जो मेरा जितना भी इसके बाद जितने भी मेरे वैल्यू थे वो क्या हुआ, मेरे इस लिस्ट में आ गए। तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कार वन में एस्ट्रिक दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, कार टू में ना दे के लास्ट एलिमेंट में ना जाके कार वन में एस्ट्रिक देते हैं, तो ये क्या करेगा कि कार टू को लास्ट वाले एलिमेंट से मैच करेगा और जितने भी उसके पहले जो भी एलिमेंट होंगे वो कार वन में असाइन हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कार वन है वो क्या हुआ, टोयोटा और नेक्सा को सबसे पहले इसने कार टू को मैच किया बेंच से लास्ट एलिमेंट से, और उसके पहले जितने भी एलिमेंट थे वो जिसमें एस्ट्रिक दिए हैं उसमें प्रिंट हो गया। तो ये था अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा टपल्स में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लूप्स को देखते हैं। अब हम लोग लूप्स को देखेंगे। तो जैसे हम लोग ने लिस्ट में लूप्स लगाए थे वैसे हम लोग टपल में भी लिस्ट लूप्स लगा सकते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ ऊपर से। तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर एक्स इन टपल नेम, जो टपल का मेरा नाम क्या है, कार। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स को, तो ये क्या करेगा कि एक एक वैल्यू को अट्रैक्ट करके प्रिंट कराएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टोयोटा प्रिंट हो गया, नेक्सा प्रिंट हो गया और बेंच प्रिंट हो गया। तो हम लोग इसको इंडेक्स वाइज भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने लिस्ट में किया था। तो इंडेक्स करने के लिए हमें लेन और रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे फॉर एक्स, एक्स ना लिखे आई लिखते हैं, आई ए रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कार। तो सबसे पहले क्या क्या होगा कि मेरा जो कार है उसके सबसे पहले लेंथ पता चलेगी। तो लेंथ कितना है, 3 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आइट्रेट करेंगे उसके इंडेक्स को। तो अगर ऐसे लिखें प्रिंट आई, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंडेक्स का वैल्यू था वो प्रिंट हो गया है। और अगर मुझे कार की वैल्यू प्रिंट करानी है, कार के आइटम की वैल्यू, तो क्या करेंगे, हम लोग कार देंगे यहाँ पे और इसको प्रिंट करेंगे। जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं आइटम को तो प्रिंट हो गया। अब वो हम लोग वाइल लूप भी इसमें लगा सकते हैं। तो वाइल लूप लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक आई के वैल्यू को 0 असाइन करते हैं। उसके बाद वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ कार प्रिंट आई और आई प्लस इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या करेगा, मेरे इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और अगर मुझे आइटम प्रिंट करना तो जैसे हम लोगों ने फॉर लूप में किया वैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा आइटम प्रिंट हो गया। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने लिस्ट में लूप्स लगाए थे वैसे ही टपल्स में भी लूप्स लगते हैं, क्योंकि ये भी क्या है कि इंडेक्स्ड ऑर्डर्ड आइटम है जो इंडेक्स जिसको हम लोग इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले फॉर लूप देखा, फिर हम लोग इंडेक्स के द्वारा आइटम को एक्सेस किया लूप्स में, और उसके बाद हम लोग ने वाइल लूप देखा। तो हम लोग लूप्स लगा सकते हैं टपल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि हम लोग कैसे दो टपल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए मान लीजिए कि कोई टपल है कार इक्वल टू, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और दूसरी कोई टपल है
ट्रांसपोर्ट इक्वल टू कार, बस, तो ठीक। तो अगर मुझे ये कार को ऐड करना है इस दूसरे लिस्ट में, दूसरे लिस्ट को ट्रांसपोर्ट को ऐड करना है कार में, तो हम लोग क्या करेंगे, कार इक्वल टू कार प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर अब मैं प्रिंट करूँ कार को, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ट्रांसपोर्ट वाला लिस्ट था वो क्या हो चुका है, कार वाले ट्रांसपोर्ट वाला जो मेरा टपल था वो कार वाले टपल में मर्ज हो चुका है। तो हम लोग ऐसे दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्ट में भी किया था। उसके बाद हम कुछ टपल मेथड देखते हैं। तो टपल मेथड मैं आपको दो मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक है काउंट मेथड और दूसरा है इंडेक्स मेथड। तो अगर आप देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग इसको काउंट मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, कार डॉट काउंट इसको प्रिंट कराते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेंज है वो कितनी बार है, एक बार है इस टपल में। अगर मैं इसको फिर से एक बार कॉपी करता हूँ इसी टपल में, अब आप देखिए कि जो मेरा बेंच है वो कितने बार आया है, दो बार आया। तो काउंट मेथड की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम कितने बार उस टपल में है, कितने बार डुप्लीकेट है। और इंडेक्स मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे, तो जो सबसे पहला इंडेक्स होगा वही हम लोग को क्या होगा, पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इंडेक्स, तो जो सबसे पहले जो मेरा बेंच है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है। तो इससे हम लोग इंडेक्स पता कर सकते हैं किसी आइटम की ना टपल में। तो आशा करता हूँ कि आपको टपल समझ में आया होगा। और भी आप टपल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप और भी टपल के बारे में पढ़ सकते हैं और भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।